Assalamualaikum, this is Ali Awan and you are watching MA Updates and I hope so you're doing well। अच्छे होंगे अपनी लाइफ में और अच्छा रहना भी चाहिए, ठीक है। कुछ इंटरनेशनली अपडेट आपको देता चलता हूँ ट्रम्प के हवाले से, ठीक है। और ट्रम्प का क्या कहना है इंटरनेशनली, उन्होंने कुछ स्पीच दी है और 2-3 दिन पहले मैं कुछ मुआयना करवाना चाहता हूँ आपको ट्रम्प की कुछ स्पीचों का, ठीक है। तो ट्रम्प ने 2-3 दिन पहले एक स्पीच दी थी जिसमें ट्रम्प ने बोला था कि हमने ईरान को मुकम्मल तौर पे शिकस्त दे दी है, मतलब ख़त्म कर दिया, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, ईरान के लीडर्स को भी मतलब शहीद कर दिया और ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको भी मैंने ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। 2-3 दिन पहले जो स्पीच हुई है ट्रम्प ने बोला कि जो नई रजीम है उसके साथ हमारे यूनाइटेड स्टेट के मुज़ाकरात चल रहे हैं, ठीक है। अब ये एक स्पीच हो गई, उसके साथ कल एक स्पीच आई है। तो आप इस बात का मुआवजा लगाएं कि ये जनाब कहाँ पे खड़े हैं और इनकी किस बात पे हमको यकीन करना चाहिए और ईरान क्यों इन पे यकीन नहीं करता ईरान, ठीक है। और मैं आपको ट्रम्प की आज की स्पीच कुछ बताता हूँ कि ट्रम्प ने क्या बोला है ईरान के हवाले से। ट्रम्प ने बोला कि ईरान पे हमले हम कुछ और ज़्यादा हमलों में तेज़ी लाएंगे, हम हमले तेज़ करना शुरू कर देंगे 2-3 दिनों में, और ये जो तेज़ हमले होंगे ये 2-3 हफ्तों तक रहेंगे और ये हमले क़यामत बर्पा करेंगे ईरान पे, ठीक है। और ईरान को पत्थर के ज़माने में पहुंचा देंगे, मतलब कि गज़ा और फ़लस्तीन के ज़माने में पहुंचा देंगे। वहाँ पे उन्होंने जो कुछ किया वो ही ये ईरान में कर देंगे। ये धमकी है यूनाइटेड स्टेट ट्रम्प की, ठीक है, जिसको पीस का अवार्ड दिया गया है। और गज़ा में उन्होंने क्या किया, फ़लस्तीन में क्या किया, सिविलियंस को हिट किया, और ईरान सिविलियंस को हिट नहीं कर रहा, तो वो ये कुछ करेंगे, मतलब कि यजीदियत का काम होगा, ठीक है। उसके बाद ईरान के पास जो 3 यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स कौन से हैं, एक ऑयल हो गया, एक बिजली का यूनिट्स हो गया और एक जो हो गया जो पानी को साफ़ करते हैं, समुद्री पानी को साफ़ करके ईरान के लोगों तक पहुंचाते हैं। हम इन 3 यूनिट्स पे भी हमला करके इनको भी तबाह बर्बाद कर देंगे, ठीक है। ये ट्रम्प का बोलना है। और ट्रम्प ने बोला कि हमें अबनाए हुर्मुज़ की ज़रूरत नहीं है, वो उनको ज़रूरत है जिनके पास ऑयल नहीं है। हमारे पास तो ऑयल है, आप बोलो कि आपको ऑयल ज़रूरत है तो मुझसे ले लो, मेरे पास तो बहुत ऑयल, काफ़ी मेरे पास ऑयल की सेविंग और टैंकर्स और बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे बताओ। स्पेशली बरतानिया को यूनाइटेड स्टेट ने बोला मेंशन करके अपने ट्वीट में कि अगर आपको ऑयल ज़रूरत है तो आप लोग मुझे बोलो। तो अगर आपको फिर भी ईरान से चाहिए या फिर आपने फिर अबनाए हुर्मुज़ से किसी दूसरे इलाके में जाना है तो अपनी ताकत का मुजाहरा करो, कुछ दिखाओ अपनी ताकत। तो ट्रम्प साहब को एक गुस्सा आया पड़ा है कि ये जो मशरक़ वस्ती के इलाके हैं ये मेरे नक्शे कदम पे क्यों नहीं चले। इनको चलना चाहिए था, इनको रिटेलिएट करना चाहिए था, इनको तो ईरान पे अपने मिसाइल को फेंकना चाहिए था। इन्होंने ऐसी मियाँ रबी का मुजाहरा क्यों दिखाया ईरान के लिए, ठीक है। तो ट्रम्प की यही कोशिश थी। और ट्रम्प ने एक जगह मेंशन किया कि हम बात कर रहे हैं एक नए रजीम के साथ, नए रजीम के सदर के साथ, ठीक है। तो ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना, उन्होंने अपना बयान दिया, उनका कहना है कि हमारे यूनाइटेड स्टेट के साथ ट्रम्प के साथ कोई मुज़ाकरात चल ही नहीं रहे। ये तो वो बात हुई थी कि जो निकात लाए थे पाकिस्तान ने, तो हमने 5 निकात भेजे यूनाइटेड स्टेट को। तो ये जो बात हुई हमारे दरमियान पाकिस्तान के ज़रिए, हमारे दरमियान और कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे। ये सारा झूठ है, ये सारी मक्कारी है जो पहले यूनाइटेड स्टेट कर चुका है। मुज़ाकरात के वो उसने मुज़ाकरात का बोला, फिर उसने हमारे लीडर्स को, हमारे सुप्रीम लीडर को उसने शहीद कर दिया, ठीक है। तो अब हम उस पे कोई ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो ट्रस्ट करना भी नहीं चाहिए। उन लोगों को एक शैतानियत अब उनके दिमाग में आई है कि ये हमले जल्दी रुक जाएंगे, ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, रजीम भी चेंज हो जाएगा, लेकिन कुछ चेंज नहीं हुआ। ट्रम्प दिन ब दिन जहनी मरीज़ बनता जा रहा है और चेंज वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। आज मैंने आपको कुछ ट्रम्प के हवाले से बताना था कि ट्रम्प की स्पीच और ट्वीट, और ये बताना था कि ट्रम्प किस हद तक ज़हनी मरीज़ ये जनाब बनते जा रहे हैं और बनते ही जा रहे हैं। एक ये ट्रम्प हो गया और एक इसराइल में जो लोग हैं वहाँ पे
वो उनका दिमाग भी काफ़ी मौफ हुआ पड़ा है, क्योंकि वो एक महीने से वो सो नहीं पा रहे, वो नेतन्याहू को गालियाँ निकाल रहे हैं, ठीक है। चाहे आप देखो कि वो तबाही बर्पा कर रहे हैं ईरान के ऊपर, लेकिन वहाँ पे भी हालात कुछ डिफरेंट हो रहे हैं। सियासी तौर पे जो नुकसान उठा रहा है वो ट्रंप ज़्यादा उठा रहा है। वहाँ पे 70 से 80 लाख लोग बाहर निकल आए सड़कों के ऊपर कि ये बंदा, ये यूनाइटेड स्टेट, हम जानते हैं कि ये सुपर पावर है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये गलत कर रहा है, ठीक है। इसको रोका जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।